हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? अपन ने लास्ट क्लास में देखा था वेक्टर्स। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें से मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और वो वेक्टर के लॉज को फॉलो भी करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, अच्छा। और फिर अपन ने पढ़ा था वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अपन ने बोला था दो टाइप से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अपन बोल्ड लेटर से लेटर के ऊपर एरो मार के दिखाते थे। ठीक है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ए लिख दिया, उसके ऊपर एरो लिख दिया। ठीक है, या फिर बी एरो, ये हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें अपन एरो मारते थे। ठीक है, इसकी लेंथ बताता था मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ बताता था मैग्नीट्यूड और एरो बताता था डायरेक्शन। ये सब अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसकी शीट भी अपलोड कर चुका था मैं। अब अपन चालू करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या नाम है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल अपन किसे करेंगे, उसको पढ़ने से पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा एक फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर्स क्या होती है? ठीक है, फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं? अपन जो वेक्टर्स पढ़ते हैं अपन उसको ना कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। ठीक है, किसी भी जगह पर अपन शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। ठीक है, मतलब ये वेक्टर है ना, अगर ये वेक्टर ए है तो इस वेक्टर को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करूँ यहाँ पे तो भी ये ए वेक्टर ही रहेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। अभी भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ दोनों टाइम कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं, डायरेक्शन में भी क्या सेम डायरेक्शन। ये भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मान लो, ये भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मान लो। समझ में है? तो डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं। समझ में है? अब तो डायरेक्शन चेंज हुआ, जितना बड़ा ये था उतना ही बड़ा मैंने ये बनाया। ठीक है, मान लो ये 2 मीटर का था, 2 सेंटीमीटर का था, तो ये भी 2 सेंटीमीटर का है। यानी कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ भी सेम है। ठीक है, अगर लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड, और एंगल क्या बताता है? डायरेक्शन। तो इसका लेंथ चेंज हुआ क्या? नहीं। एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ चेंज हुआ क्या? नहीं। तो ये दोनों वेक्टर क्या है? सेम। ठीक है, अच्छा। अब अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ तो इसके साथ अगर एंगल 30 डिग्री वाला बनाता हूँ, ठीक है, तो भी ये कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर। अभी भी तो नॉर्थ ईस्ट शो कर रहा है ना? क्लियर है? ये अभी भी क्या शो कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन शो कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, ये मेरा ये हाथ अभी नॉर्थ ईस्ट शो कर रहा है, मैं थोड़ा इधर हो गया, अभी भी नॉर्थ ईस्ट शो कर रहा है। मैं नीचे बैठ गया तो भी नॉर्थ ईस्ट रहेगा, ऊपर उठ गया तो भी नॉर्थ ईस्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये वेक्टर्स क्या करते हैं? फ्री वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, आप किसी भी वेक्टर को पैरेलली यहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? पैरेलली। ठीक है, शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ऐसे ले गया, यहाँ पे ले गया, फिर थोड़ा नीचे ले गया, फिर आगे ले गया। ठीक है, तो पैरेलल, नीचे भी पैरेलल ले गया। ठीक है, फिर आगे पैरेलल। समझ में? तो किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, और ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर्स। क्लियर है ये? फ्री वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आ गया? अब देखो, अब अपन चालू करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, 2 स्टेप है, सिंपल से 2 स्टेप है। पहले वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करो। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है? पैरेलल शिफ्ट। ठीक है, मान लो वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। ठीक है, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ तो यहाँ पे लिया। ठीक है, तो ये वेक्टर उठाओ, इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लिया, या फिर इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लिया। समझ में आएगी? ठीक है, आप किसी को भी कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, मान लो बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ, ये बी वेक्टर उठा, इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे लाया। ठीक है, और ऐसे लाया कि मैं इसके टेल को टेल से जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अब इसमें 2 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो जो छोटा वाला एंगल है ना, वो क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, तो पहला वेक्टर जॉइंट टेल टू टेल जॉइन करना है, दूसरा द स्मॉलर एंगल इज द रिक्वायर्ड एंगल। क्लियर है? ठीक है, देखो फिर से मान लो कोई वेक्टर ये ए है, जो वेक्टर बी है। ठीक है, अब इसको टेल टू टेल जॉइन कर रहा है, मतलब ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया। तो मैं सी वेक्टर को क्या करूँ? पैरेलल शिफ्ट कर देता हूँ। कहाँ पे? डी वेक्टर। समझ में आए? तो मैं इसको ऊपर ले गया, फिर आगे ले गया। समझ में आ रहा है? इसको ऊपर ले गया, फिर आगे ले गया, तो मैं पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? तो सी वेक्टर में रखा गया, जितनी लेंथ की उतनी लेंथ दी गई। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये वेक्टर और ये वेक्टर। अभी ये ईस्ट शो कर रहा है, ये भी क्या शो कर रहा है? ईस्ट शो कर रहा है।
जितना लंबाई ये जितना लंबाई ये दोनों बराबर ही, मतलब ये भी क्या हो गया सी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब एक ये एंगल बन सकता है और दूसरा एंगल ये बन सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एंगल लूंगा मैं, ये मेरा एंगल होगा, रिक्वायर्ड एंगल होगा, समझ में आएगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालेंगे अपन, सबसे पहले इसको टेल टू टेल। अच्छा अब मैं चाहता तो मैं इसको भी पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं ऐसे, समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये भी हो सकता है, समझ में आएगा। इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट किया ऐसे, क्लियर है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा एंगल, ये दोनों एंगल सेम ही हो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चाहो तो तुम एक्सटेंड करके इसको प्रूव भी कर सकते हो, ऐसे एक्सटेंड कर लो इसको और इसको एक्सटेंड कर लो, इसको एक्सटेंड कर लो, ठीक है। तुम प्रूफ कर लोगे ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और ये एंगल ये दोनों लाइन भी पैरेलल है तो ये और ये बराबर हो जाएगा। चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है, प्रूफ करने का, ठीक है। बट समझ गए, ठीक है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा, ये हो गया जब ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐसा बोल देना है, ए वेक्टर ये मान लो, बी वेक्टर ये मान लो, तो इन दोनों के एंगल क्या होगा, टेल टू टेल जॉइन करना है, मतलब इसको उठाया इसके ऊपर रख दिया, तो ए वेक्टर भी क्या होगा, ये वेक्टर होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, मिनिमम एंगल कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। मिनिमम एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे वेक्टर्स को अपन बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स, समझ में आएगा। जिनका एंगल 0 डिग्री आता है उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। अच्छा अगर मैं एक वेक्टर ऐसा रखा दूसरा वेक्टर ऐसा रखा तो ये एंगल लूंगा क्या, नहीं ये एंगल लूंगा, समझ में आ रहा है। छोटा एंगल लेना हमेशा अपन को, तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 180 डिग्री, ठीक है। एक वेक्टर इधर हो गया ए और दूसरा हो गया मान लो ये बी, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करूंगा मैं, यहाँ पे लाऊंगा, ये हो गया मेरा बी, इसको नीचे लाया आगे बढ़ाया, तो ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, समझ में आया। इसमें दोनों के दोनों ऊपर और नीचे वाला एंगल है बराबर, ठीक है। तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 180 डिग्री, ठीक है। 180 से बड़ा होगा, मान लो तुम बोले सर मैं तो बना दिए 210 डिग्री, लो सर मैं कौन सा एंगल बोला, स्मॉलर एंगल कौन सा है, तो 90 डिग्री होगा, 210 डिग्री गलत होगा, क्लियर है, ठीक है। हमेशा स्मॉलर एंगल लेना, ठीक है। तो मैक्सिमम एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, और ऐसे वेक्टर को बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे या फिर अपोजिट वेक्टर्स बोलेंगे, क्लियर है। एक्स अपोजिट है तो उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है देखो, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी दिया, डी दिया, ई दिया, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अपन ये बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। एक बार बना लेते हैं, उसके बाद फिर अपन उसको नाप लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ए वेक्टर क्या दिया, देखो ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, ठीक है। एक है 10 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री जाना, याद पता है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री जाना, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, मतलब ये होगा, ये क्या होगा, ए वेक्टर, ठीक है। ये 30 डिग्री है, समझ में आया, ठीक है। फिर 20 मीटर 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ये 10 है और ये 20 है, ठीक है। सी ए 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री, ठीक है। वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री, तो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री, और ये इससे भी बड़ा, ये होता है 60 डिग्री, ठीक है। बी वेक्टर क्या होगा, साउथ से वेस्ट की तरफ 50 डिग्री जाओ, साउथ से वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ 60 डिग्री, 50 डिग्री, साउथ से वेस्ट की तरफ 50 डिग्री, साउथ से वेस्ट की तरफ 50 डिग्री, तो जगह तुम्हारा डी वेक्टर। और 20 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब ईस्ट से साउथ की तरफ 20 डिग्री, ईस्ट से साउथ की तरफ 20 डिग्री,
10 न्यूटन छोटा वाला, ठीक है। ये डायग्राम बन गया अपना। अब बोल रहा है ए और बी के बीच का वेक्टर होता है, ए और बी के बीच का एंगल है, तो ए वेक्टर कहाँ पे, यहाँ पे, बी वेक्टर कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 45 और 30 कितना हो गया 75, ये एंगल पूरा कितना होगा, ये 30 और ये 45, टोटल एंगल कितना हो जाएगा 75, ठीक है। तो ए एंड बी के बीच का एंगल कितना हो गया 75। फिर ए एंड सी होगा, ए एंड सी, ए कहाँ पे, यहाँ पे, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 30, 90 डिग्री होता है ना, ठीक है। तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ए और सी के बीच में एंगल कितना हो गया 60 + 30 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। फिर ए और डी, ए और डी, ए ये है, डी है, ये 60 हो गया, 30 हो गया, ये हो गया 60, ये 50 है तो ये कितना हो गया 30, ठीक है। तो 60 60 120, 120 और 60 180, ठीक है। समझ में आई, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ए और डी के बीच में कितना हो जाएगा, ए एंड डी के बीच में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर, ए और ई, ठीक है, ये ई वेक्टर है, ए और ई, तो 50 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सा, 30 और 20 50 डिग्री, ठीक है। ए वेक्टर यहाँ पे, ई वेक्टर यहाँ पे, ये 30 और ये कितना 20 है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 50 डिग्री, ठीक है। वैसे बी और सी, बी और सी निकालो, बी और डी निकालो, बी और ई निकालो, ये सब निकाल के एक बार चेक करो अपना, उसका सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा, ठीक है। क्लियर है, ये हमेशा एंगल क्या रखना, छोटा रखना, 180 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो याद रखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ बोल रहा है ए और बी के बीच में एंगल, ए और बी के बीच में 75 डिग्री, ए और सी के बीच में एंगल कितना है, ए से सी जाओ, 75 + 50 कितना हो गया, ठीक है 125, तो ए और सी के बीच में कितना हो गया 125 हो गया, ए से सी, ठीक है। ए से डी 75 50 और 90 180 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को ये निकाल लेते हैं कितना होगा, ठीक है। ये कितना हो गया 35 और सॉरी 125 और 90, 125 और 90 0 9 10 11 215 ही हो गया, 360 से इसको माइनस कर दो, टोटल एंगल कितना होगा 360 होगा, ठीक है। 215 से इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 5 4 में 1 5 में 1 4 और 145, तो ये कितना हो जाएगा, ए और डी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 145 डिग्री, समझ में आएगा। तो वो एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी, लेकिन अपन को छोटा हो जाएगा, क्लियर है। बी और सी 50 डिग्री, बी और डी 50 + 90 कर लो, 90 100 140 हो जाएगा, और सी और डी 90 हो गया, क्लियर है, ये सिंपल सा है एकदम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, हॉरिजॉन्टल के साथ सारे वेक्टर दिए हैं, ठीक है। ए वेक्टर ये दिया हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, बी वेक्टर में हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री दिया हुआ है, सी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री दिया हुआ, डी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री दिया हुआ, और ई वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो मैं ये बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो, ठीक है। ए वेक्टर के साथ 30 डिग्री दिया हुआ, ये हो गया 30, समझ में आया, ठीक है। बी वेक्टर क्या हो गया, इधर बी हो गया, सी क्या है, सी के साथ 30 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी क्या है नीचे पे 90 डिग्री, ये डी वेक्टर हो गया 90 डिग्री, और ई वेक्टर क्या 45 डिग्री, ठीक है। अब फिर से ये सारा क्वेश्चन निकालना है आपको, ए और बी, ए से बी के बीच में एंगल कितना होगा, ये 30 है तो ये कितना हो गया 60 और ये 90, 60 + 90 कितना हो गया 150, तो ए और बी के बीच में कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे का सीधा लगे चलो, ठीक है। ट्राई करना, इसका सॉल्यूशन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज अपन यहीं पे खत्म करते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।